यहाँ हर वीडियो आपको ले जाएगी एक नई और पुरस्कार दुनिया में, जहाँ हकीकत भी है, हैरत भी और राज भी। अभी सब्सक्राइब करें और बन जाएं इस हैरत अंगेज सफर का हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया राज बेनकाब करती है। मुगल एम्पायर बसगीर की तारीख की एक अजीम और ताकतवर सल्तनत थी। इस सल्तनत की बुनियाद 1526 अशारिया में बाबर ने रखी, जब इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। बाबर एक बहादुर और ज़हीन हुक्मरान था, जिसने जदीद तोपखाने और मजबूत फौज की मदद से दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। इसी फतह के साथ मुगल सल्तनत का आगाज हुआ। बाबर के बाद इसके बेटे हुमायूं ने हुकूमत संभाली, लेकिन असल तरक्की अकबर के दौर में हुई। अकबर को मुगल सल्तनत का सबसे कामयाब बादशाह माना जाता है। इसने न सिर्फ सल्तनत को वसी किया, बल्कि एक मजबूत निजाम हुकूमत भी कायम किया। अकबर ने मजहबी रवादारी को फरोग दिया और हिंदुओं समेत मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों को हुकूमत में शामिल किया। इसकी सुलह कल की पॉलिसी ने सल्तनत को इस्तेहकाम दिया। इस दौर में तिजारत, ज़राअत, तालीम और सकाफत ने बेहद तरक्की की। अकबर के बाद जहांगीर ने हुकूमत की। इसके दौर में इंसाफ, मुसव्वरी और फन्नून लतीफ़ा को फरोग मिला। फिर शाहजहां का दौर आया, जिसे मुगल फिन तामीर का सुनहरी दौर कहा जाता है। इसने दुनिया की मशहूर इमारत ताज महल तामीर करवाई, जो आज भी मोहब्बत और खूबसूरती की अलामत समझी जाती है। इसी दौर में रेड फोर्ट और दीगर शानदार इमारतें भी तामीर हुईं। मुगल सल्तनत अपनी ताकत, दौलत और सकाफत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो गई। हिंदुस्तान इस जमाने में दुनिया के अमीर तरीन इलाकों में शुमार होता था। ज़राअत मजबूत थी, तिजारत तरक्की कर रही थी और हिंदुस्तानी कपड़ा और मसाले ब्रोन मुल्क भेजे जाते थे। उर्दू और फारसी अदब ने भी इसी दौर में तरक्की पाई। बाद में औरंगजेब इक़्तिदार में आया। वो एक ताकतवर हुक्मरान था, लेकिन इसने अपनी हुकूमत के दौरान मुसलसल जंगें लड़े, खास तौर पर दक्कन में। उन जंगों ने मुगल खजाने को कमजोर कर दिया। औरंगजेब के बाद आने वाले बादशाह इतने मजबूत और काबिल ना थे कि वो इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल सकते। इसी कमजोरी के दौरान सल्तनत में अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ने लगे। शाही खानदान में इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ हुईं। मरहटों, सिखों और दीगर ताकतों ने बगावतें शुरू कर दी। 1739 अशारिया में नेडन शाह ने दिल्ली पर हमला किया। इस हमले में बेशुमार दौलत लूट ली गई और मुगल सल्तनत को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके बाद अमाद शाह दरानी ने भी कई हमले किए, जिनसे सल्तनत मजीद कमजोर हो गई। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के बहाने हिंदुस्तान में अपना असर बढ़ा रही थी। वक्त के साथ बरतानवी ताकत मजबूत होती गई और मुगल हुकूमत कमजोर। आखिरकार 1857 की जिंग आज़ादी के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। इसके साथ ही मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया। मुगल सल्तनत ने बसगीर की तारीख, सकाफत, जुबान और फिन तामीर पर गहरा असर छोड़ा। आज भी मुगल दूर की इमारतें, अदब और सकाफत दुनिया भर में मशहूर हैं और इस अजीम सल्तनत की याद दिलाती हैं।